2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी। ये यात्रा 25 जनवरी 2024 तक चलनी है और इस दौरान इस देश के प्रत्येक गांव में ये यात्रा जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि पिछले 9.5 वर्ष में भारत सरकार ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो काम किए हैं, जो योजनाएं बनाई थी, उनका लाभ लोगों के पास कहां तक पहुंचा है। क्योंकि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो हमारे विकास से जुड़े हुए ऐसे सभी अधिकारी और विभाग विकसित भारत यात्रा जहां पर भी जाती है, जिस गांव में जाती है, वहां पर सक्षम अधिकारी भी रहते हैं और विभिन्न विभागों को स्टॉल लगा करके सभी योजनाओं के बारे में जो लोगों की जिज्ञासा होती है उसके अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर देने और जो लोग शेष रह गए हैं उन लोगों के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ऐसी जानकारियां भी इस यात्रा के माध्यम से जुटा के अगली जो हमारी 5 साल की पंचवर्षीय योजना होगी, उस योजना में उन कार्यक्रमों को शामिल करके, उन लोगों को शामिल करके जो लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी 2014 में काम को प्रारंभ किए थे कि इस देश के सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, देश के लोगों की जो सामान्य आवश्यकताएं जीवन जीने के लिए होती हैं, मकान, शौचालय, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आए, इस लक्ष्य को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही थी। क्योंकि इधर 2 बार हमारा कार्यकाल हो गया और 9.5 साल के लगभग पूरे हो गए हैं, तो इस दौरान जो काम हुए हैं उनके लोगों से अनुभव प्राप्त करना, और दूसरा ये है कि हमारा जो आगे लोग छूट गए हैं, पात्र होते हुए भी ऐसे कुछ लोग हैं जो रह गए हैं, उन लोगों की भी आवश्यकताएं पूरी करना। और तीसरी और सबसे आवश्यक जो बात है, क्योंकि दुनिया में जैसे आप जान रहे हैं भारत का सम्मान भी बढ़ा है और दुनिया के देशों और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति एक आकर्षण भी है। उस दृष्टि से इस देश को और देश के लोगों को विश्व के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस विकसित यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसके में इस यात्रा का एक अलग तरह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और कार्यक्रम यह है कि जिस यात्रा में जाते हैं, जिस गांव में हम लोग जाते हैं, ये यात्रा सभी गांवों में जाएगी इस देश के, तो जिस गांव में जाते हैं वहां पर विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए एक हम गांव के लोगों के साथ शपथ भी लेते हैं और प्रतिबद्धता भी जताते हैं। तो उससे पूरे देश के सभी लोग अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करें, ऐसा भी प्रयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी का इस यात्रा के माध्यम से है। ये यात्रा 25 जनवरी तक इस देश के सभी गांवों तक पहुंचेगी और देश के लगभग सभी लोगों को इसमें कवर करने का हमारा प्रयास है। उस दृष्टि से ये यात्रा थी। उसी यात्रा के क्रम में माड़ा लोकसभा के क्षेत्र में आज मैं आया हूं। अभी एक यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ हूं, आपसे बात करके फिर दूसरी जो हमारी यात्रा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहां पर जाकर के हम लोग सहभागिता करेंगे। ऐसे ही कल सुबह भी करेंगे। बाकी ये यात्रा लगातार निरंतर चल रही है, उसमें हमारे सांसद जी भी जाते हैं, हमारे सभी अधिकारी जाकर के सहभागिता कर रहे हैं। सर, इस पर इस यात्रा पर कांग्रेस ने एक बात की है कि सभी बीजेपी का प्रचार करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर बीजेपी का प्रचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग हताश और निराश लोगों के इस तरह के आरोप रहते हैं। कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री थे, वो ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, वो 15 पैसा पहुंचता है। तो क्या सरकार ये जानने की कोशिश न करे कि हमने 1 रुपया भेजा था तो 1 रुपया पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने जनधन खातों के माध्यम से और अपने सरकारी जो हमारे कार्यक्रम थे उनके माध्यम से इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं। अब हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है और उसका प्रभाव और परिणाम पूरे देश में और देश के गांवों में दिखाई दे रहा है।
ठीक। सर महंगाई से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। महंगाई रोकने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, महंगाई कहने की बात होती है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई है। हर एक सरकार महंगाई और मूल्य नियंत्रण का प्रयास करती है। आप अगर देखेंगे तो रिजर्व बैंक का एक जो बाजार का मूल्य सूचकांक होता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा ये रहता है कि महंगाई की जो खुदरा दर है वो 6% से कम रहे। अगर आप 2008 से लेकर के 2012 और जबकि 2004 से अगर आप 14 तक का देखेंगे कांग्रेस के शासनकाल, हमारी जो महंगाई की दर है इस समय जो 6% का हमारा एक बार होता है उस पर हमने रोक लगाई है और 6% से लगातार निरंतर खुदरा महंगाई की दर नीचे। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कठिनाइयां होती है, उसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न करती है और अलग अलग तरह से उस पर सारे प्रयास भी किए जाते हैं। और मैं समझता हूं कि जो बाजार का इस समय है तो सरकार महंगाई पे नियंत्रण करने में सफल है। लोकसभा इलेक्शन अप्रैल में हुआ है, तो अप्रैल में लोकसभा इलेक्शन हो गया तो पोजीशन क्या रहेगी? देखिए, अप्रैल में हो या मई में हो, ये इलेक्शन चाहे जब भी होंगे, हमारी पोजीशन पूरे देश को पता है। हम भारी बहुमत के साथ फिर से केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा बहुमत प्राप्त करेगी। और जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में हम 48 की 48 लोकसभा सीटें जीतेंगे।